एवरीवन वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हमने पिछले लेक्चर में बाइनरी सर्च को कवर किया था और इस लेक्चर में हम बाइनरी सर्च के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एक्चुअल इंटरव्यू में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी आगे के भविष्य में भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वो करेंगे आपका फर्स्ट एंड लास्ट पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। और उसके बाद जो हम पीओटी इंडेक्स करेंगे और पीओटी इंडेक्स के बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि मैं आपको ये क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनी में पूछा गया है ये बताऊं तो देखिए, ये इतनी सारी कंपनीज हैं जो इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। ये बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है और ये आपका मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो इसके लिए हमें जो है पीओट इंडेक्स निकालना पड़ता है, वो हम आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको इसको समझाता हूं फिर हम इस क्वेश्चन पर दोबारा आएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनी में पूछा जा चुका है, तो ये जो है आपका इतने सारे कंपनी से पूछे जा चुके हैं। गूगल, अमेजॉन, आपका एप्पल, ब्लूमबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, टिकटॉक, ये सारे कंपनीज में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, देखिए आपको क्या गिवन होगा, आपको जो है एक एरे गिवन होगा। ठीक है, आपको एक जो है गिवन होगा एरे। तो इस तरह से मैंने एक बना लिया एरे। तो इस तरह से आपको एक एरे गिवन होगा जिसमें जो है आपका टारगेट एलिमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट होगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास जो एरे है वो है 5 है, 7 है और अगेन 7 है और आपके पास 8 है, फिर 8 है और 10 है और आपके पास टारगेट एलिमेंट है और टारगेट एलिमेंट है आपके पास 7। ठीक है, टारगेट एलिमेंट 7 है, इसको इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4, इस तरह से 5। अब जो है आपको एक यहाँ पर एरे रिटर्न करना होता है आंसर में, इस तरह से एरे। टारगेट एलिमेंट 7 है तो 7 फर्स्ट टाइम कहाँ पर आया है, इंडेक्स नंबर 1 पर, तो आप इस तरह से 1 करेंगे आंसर में। सेकंड टाइम कहाँ पर आया है, यानी कि लास्ट बार कहाँ पर आया है, इंडेक्स नंबर 2 पर, तो आप उसको यहाँ पर उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे इस तरह से 2। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक और एरे है, इस समय थोड़ा सा बड़ा एरे लूंगा और एक और एरे है और उस एरे में जो है आपके एलिमेंट है लाइक सॉर्टेड ही होगा, 4 5 6 6, आपका 6 6 9 10 और 11। ठीक है, टारगेट एलिमेंट है आपका, जो टारगेट एलिमेंट है वो टारगेट एलिमेंट है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर टारगेट एलिमेंट है, टारगेट एलिमेंट है 6। आपको बताना है कि 6 का फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस या लास्ट पोजीशन क्या है, कौन कौन से इंडेक्स पर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारा जो 6 है टारगेट एलिमेंट है, पहली बार इंडेक्स नंबर 2 पर आया है, लास्ट टाइम इंडेक्स नंबर 5 पर आया है, तो हम आंसर में क्या रिटर्न करेंगे, हमें आंसर में एक एरे रिटर्न करना है, तो यहाँ पर मैं करूंगा 2,5। ठीक है, ये करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एरे होता इस तरह से, इस तरह से आपके पास एक एरे होता और उस एरे में जो है होता 8 होता, 9 होता, 9 होता और 10 होता और 50 होता और टारगेट एलिमेंट होता आपका, टारगेट एलिमेंट होता 7। ठीक है, अब टारगेट एलिमेंट तो आपके एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में आप रिटर्न करेंगे, आपको रिटर्न करना है जब आपका टारगेट एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं हो आपके एरे में, तो उस केस में आपको रिटर्न करना है -1 और -1। ठीक है, जब टारगेट एलिमेंट प्रेजेंट है तो फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स रिटर्न करना है, नहीं है तो -1 और -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है यही बोल रहा है कि गिवन अ एरे इंटीजर नम्स, आपको एक एरे गिवन है जिसका नाम है इंटीजर नम्स, सॉर्टेड है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सॉर्टेड है। फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ गिवन टारगेट वैल्यू। ठीक है, टारगेट वैल्यू का स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। यदि टारगेट नहीं मिलता है तो आपको -1 और -1 रिटर्न करना है। आपको यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम, आपका लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिगो ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, लीनियर सर्च से हो जाएगा लेकिन लीनियर सर्च में ओएन में चला जाएगा, आपको इसको सॉल्व किस में करना है, लॉग एन में करना है। कैसे करेंगे देखिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, देखिए पहले हम अप्रोच देखेंगे फिर उसके बाद कोड देखेंगे। तो जो हम बाइनरी सर्च लगाते हैं वो हम बाइनरी सर्च तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन हम लगाएंगे मॉडिफाई बाइनरी सर्च, यानी कि जो हम बाइनरी सर्च लगाए थे उसको हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है,
तो जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, मैं कोई एक टेस्ट केस ले लेता हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट वाला ही ले लिया और टेस्ट केस में ले लिया, जैसे ये मैंने ले लिया आपका मैंने ले लिया 5, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊंगा एरे इस तरह से, और एरे बनाने के बाद इसमें जो मेरे पास एलिमेंट होंगे, मेरे पास एलिमेंट हैं लाइक 5 है, 7 है, और 7 है, फिर 8 है, और 8 के बाद जो है मेरे पास और एलिमेंट हैं, यहाँ भी 8 है, और यहाँ भी 8 है, और ये आपका यहाँ पर 10 है, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तो इसका इंडेक्सिंग मार्क हम करेंगे, तो जैसे इसका इंडेक्स है 0, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, और इसका 4 है, इसका 5 है, 6 है, और टारगेट एलिमेंट है, टारगेट है आपका 8 है, ठीक है। हमें आंसर पता है, आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका इंडेक्स नंबर 3, ठीक है। लेकिन इसको कोड में हम लाएंगे कैसे, ठीक है, 3, 5 को हम कोड में लाएंगे कैसे, देखिए। तो नॉर्मल हम बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, नॉर्मल बाइनरी सर्च में आप ये करते हो कि आपके पास इस तरह से एरे गिवन है, और एरे में जो है आपको इस तरह से एक मिड आपको निकालना पड़ेगा, एक टारगेट गिवन है। तो जब यदि मिड जो होता है, मिड अगर इक्वल हो गया तो वही आंसर है, यदि मिड इक्वल नहीं हुआ तो आप या तो लेफ्ट में जाओगे, एक बार में एक साइड जाओगे ना, एक बार में एक साइड जाएंगे, जब आप लेफ्ट में जाएंगे राइट आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। यदि आप लेफ्ट में नहीं जा रहे हैं तो आप राइट में जाओगे, जब आप राइट में जाओगे तो लेफ्ट आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए मल्टीपल टाइम में है, मल्टीपल टाइम मेरा एलिमेंट आया है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पर निकालो स्टार्ट तो यही होगा, ठीक है, एंड यही होगा, ठीक है। मैं ड्राई रन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, ड्राई रन हम बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मिड निकालिए, मिड क्या होगा, मिड जो होगा आपका 0 + 6/2, यानी कि क्या होगा आपका 6/2, यानी कि 2 3 6, 3 होगा, यानी कि मिड आपका 3 पर होगा, मिड आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। मान के चलिए मैं एक केस और ले लिया, मेरा जो ये भी एलिमेंट है ये भी 8 होता, ये भी मेरा एलिमेंट 8 होता, ठीक है, ये मेरा 8 होता, ठीक है। तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो 2,5 आता, ठीक है, 2,5 आता। अब देखिए मेरा मिड है, मेरा मिड जो है टारगेट एलिमेंट के बराबर है, जी हाँ बराबर है, लेकिन क्या ये मेरा आंसर है, नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर जो है मिड के पहले भी हो सकता है, यानी कि मिड के पीछे भी हो सकता है, और मिड के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो जो आप नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाते थे उसमें आप मिड को रिटर्न कर देते थे, इस बारी मिड को रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। मिड मेरा एक आंसर हो सकता है, तो मैं मिड को क्या करूंगा, एक रिजल्ट में सेव कर लूंगा, एक बनाऊंगा रिजल्ट नाम से वेरिएबल, और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मैं मिड का इंडेक्स स्टोर कर लूंगा जो कि है आपका 3, क्योंकि ये मेरा आंसर हो सकता है, इस तरह से स्टोर कर लूंगा। अब क्या करूंगा कि मेरा जो टारगेटेड एलिमेंट है, फर्स्ट अकरेंस है, पहली बार जहां पर 8 आया है, वो मिड के पहले भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। तो मुझे लेफ्ट जाना पड़ेगा, पहले भी हो सकता है, तो फर्स्ट अकरेंस को ढूंढने के लिए मुझे लेफ्ट जाना पड़ेगा, लास्ट अकरेंस को ढूंढने के लिए मुझे राइट जाना पड़ेगा। तो मैं एक बार में एक साइड ही जा सकता हूं, दूसरा साइड नहीं जा सकता, ठीक है। तो एक बार में एक साइड जाएंगे, तो यहां पर यदि मैं आपका लेफ्ट अकरेंस को ढूंढ रहा हूं, लेफ्ट अकरेंस, या फिर मैं फर्स्ट अकरेंस को ढूंढ रहा हूं, फर्स्ट आपका अकरेंस यानी कि आया है, अकर किया है, फर्स्ट अकरेंस को ढूंढ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट में जाऊंगा, यानी कि इधर जाऊंगा। तो आप इधर कैसे जाएंगे, एंड को उठाकर कहां पर लाओगे, मिड -1 पर जाओगे, यानी कि मुझे अब इस साइड जाना है, क्योंकि मैं फर्स्ट अकरेंस को ढूंढ रहा हूं। फर्स्ट अकरेंस को ढूंढने के लिए मुझे जो है मिड के पीछे जाना पड़ेगा, इसीलिए मिड के पीछे कैसे जाएंगे, क्यों मिड के पीछे आप तभी जा पाएंगे जब आप एंड को उठा के मिड -1 करेंगे, यानी कि जब आप लेफ्ट फर्स्ट अकरेंस को ढूंढेंगे तो आप एंड को क्या कर दोगे, मिड -1 कर दोगे। ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, आप जो है राइट अकरेंस को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, राइट आप अकरेंस को ढूंढ रहे हैं, या फिर आप लास्ट अकरेंस को ढूंढ रहे हैं, यानी कि अंतिम बार वो कहां पर आया है, तो अंतिम बार आपको राइट साइड में ही मिलेगा, ठीक है। कि 8 मेरा आंसर हो सकता है, मैंने इसको सेव कर रखा है, ठीक है, 8 मेरा आंसर हो सकता है, मैंने इसको सेव कर रखा है, लेकिन 8 के राइट में भी तो 8 आ सकता है ना, ठीक है, 8 के राइट में भी 8 आ सकता है, तो मैं इधर जाऊंगा, राइट साइड में जाऊंगा। तो राइट साइड में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को मिड +1 करना पड़ेगा,
तो जब मैं लास्ट अकरेंस को ढूंढूंगा यानी कि राइट वाले को ढूंढूंगा तो उस केस में मैं स्टार्ट को आपका मिड प्लस 1 कर दूंगा, ठीक है। और एक बार में केवल एक साइड ही आप ट्रैवर्स कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि आप जो है पहले फर्स्ट अकरेंस को ढूंढ लो पूरा, फिर दोबारा बाइनरी सर्च अप्लाई करो, फिर लास्ट अकरेंस को ढूंढो, यानी कि 2 बाइनरी सर्च का फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक फंक्शन में दोनों काम करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसका जो है हल्का सा ड्राई रन करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। देखो हल्का सा यहाँ पर ड्राई रन करेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एरे है, ठीक है, इस तरह से एरे है, और एरे है, बारी बारी से एक बार लेफ्ट वाले को ढूंढेंगे, फिर एक बार राइट वाले को ढूंढेंगे। एक ही बार में दोनों आप नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। एक ही बार में दोनों साइड आप नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि या तो आप लेफ्ट में जा सकते हो या राइट में जा सकते हो। एलिमेंट है 5 7 8, आपका 8 अगेन 8, और एक और बार 8 ले लिया और आपका 10 ले लिया, ठीक है। आपके पास टारगेट एलिमेंट है, और टारगेट एलिमेंट है आपका 8 है, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी इंडेक्स है, ठीक है। हमें आंसर पता है, आंसर क्या है, आंसर है आपका 2,5। अब जो है मैं फर्स्ट अकरेंस को ढूंढ रहा हूँ, यानी कि पहली बार कहाँ पर आ है ये मैं ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं जो है क्या करूँगा, मैं जो है फर्स्ट अकरेंस को ढूंढने वाला हूँ। फर्स्ट अकरेंस को मैं ढूंढने वाला हूँ कि पहली बार आपका मेरा टारगेट एलिमेंट कहाँ पर आया है। सबसे पहले स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट मेरा 0 पर रहेगा। एंड करूँगा, एंड मेरा एरे के लेंथ -1 पर रहेगा। मिड निकालूंगा, तो मिड कैसे निकालूंगा, बहुत आसान है। आपका स्टार्ट प्लस n/2 यानी कि 0 + 6/2, यानी कि इसको मैं कर दूंगा 3, क्योंकि 3 आएगा, तो यहाँ पर मिड है। अब जो है मिड है, मिड मेरा एक आंसर हो सकता है, क्योंकि मेरा टारगेट एलिमेंट से मैच किया, तो यहाँ पर एक बनाया रिजल्ट वेरिएबल, और उसमें उसका इंडेक्स को रख लिया जो कि है 3। ये लेफ्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट साइड की बात कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इधर ढूंढना है, अब मुझे इधर ढूंढना है फर्स्ट अकरेंस मुझे मिड के लेफ्ट साइड में ही मिलेगा, तो मैं एंड को मिड -1 कर दूंगा। यानी कि यहाँ पर मैंने किया एंड को मिड -1। जब मैंने एंड को मिड -1 किया, तो जो मेरा एरे है, अब मेरे पास एरे में जो एलिमेंट है वो ये बचेंगे। देखिए राइट साइड मेरा गया, राइट साइड मेरे लिए यूजलेस हो गया, राइट साइड मेरे लिए यूजलेस हो गया। यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 7 बचा, और 8, यहाँ पर 0 1 2, और ये आपका स्टार्ट रहेगा और ये आपका एंड रहेगा, ठीक है। मिड निकालेंगे तो 0 + 2/2 यानी कि मिड होगा 1 पर, तो मिड होगा 1 पर, ठीक है। फिर नॉर्मल बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है, ठीक है। यानी कि 2 कंडीशन चेक करना है, बाकी नॉर्मल बाइनरी सर्च ही है। अब जो है यहाँ पर आपका 7 है, 7 जो है टारगेट से छोटा है कि बड़ा है, टारगेट से छोटा है। तो जब टारगेट से छोटा होता है तो हम राइट में जाते हैं। मेरा मिड जो टारगेट से छोटा है तो हम राइट में जाते हैं, यानी कि स्टार्ट को मिड +1 करूंगा, तो जो मेरा स्टार्ट है मिड +1 होगा, तो केवल एक ही एलिमेंट बचेगा। तो जो मेरा एरे है, अब कुछ मेरे पास कुछ ऐसे एलिमेंट बच जाएंगे, केवल एक ही एलिमेंट बचेगा जिसमें होगा 8, और इसका इंडेक्स होगा आपका 2, इंडेक्स 2 होगा, और यही स्टार्ट होगा और यही आपका एंड होगा। और जब मिड निकालेंगे तो 2 + 2/2, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहीं पर मेरा मिड आ जाएगा, तो मिड भी यहीं आ जाएगा। तो मिड यहीं पर आ गया, यानी कि मेरा जो एलिमेंट है मैंने मिड को सेव कर लिया, टारगेट के बराबर हो गया। तो जो पहले रिजल्ट में 2 लिखा था मैं, अब मैं यहाँ पर रिजल्ट को अपडेट कर दूंगा। अब मेरा रिजल्ट हो जाएगा 2, पहले 3 था, अब उसको 2 कर दूंगा। 2 हो जाने के बाद जो है बाइनरी सर्च की कंडीशन लगेगी, ठीक है। फिर से लगाऊंगा कि लेफ्ट में भी तो हो सकता है 8 के, हालांकि कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, तो क्या करूंगा, एंड को मिड -1 करूंगा। आपका जो है एंड को मिड -1 करूंगा। तो जब एंड को मिड -1 करूंगा, तो जो मेरा एंड है वो इंडेक्स नंबर 2 से कहां पर चला जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पर, और इंडेक्स नंबर 1 पर चला गया तो बाइनरी सर्च की कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि स्टार्ट <= एंड जो कंडीशन होता है ये फॉल्स हो गई, और आपका बाइनरी सर्च वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको जो लेफ्ट में मिलेगा वो मिलेगा रिजल्ट 2, लेफ्ट में आपको 2 मिलेगा। अब क्या करेंगे, यही काम आप राइट के लिए करेंगे। राइट के लिए ब्रांड न्यू बाइनरी सर्च लगाएंगे, नया लगाएंगे। ये जो आपने इतना मेहनत किया है ये तो लेफ्ट के लिए किया है केवल, अब आपको राइट का निकालना है तो राइट के लिए लगाएंगे। यानी कि इस एकदम स्क्रैच से फिर से मुझे मिड निकालना पड़ेगा, रिजल्ट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैं सारा काम करूंगा, ठीक है। तो देखिए अब जो है ये जो मेरा एरे था 5 7 8 8, मैं यहाँ नीचे बना लूंगा। देखिए फिर से बनाऊंगा, तो जैसे कि मैं यही बना लिया, ठीक है। यहाँ हम इसको बना लेते हैं। देखिए मैंने इस साइड ही बना लिया,
और यहाँ जो है मैंने एरे बना लिया और इस तरह से यहाँ पर लूँगा। मेरे पास है आपका 5 है और 5 के बाद जो है 7 है, 5 7 8 8 और अगेन 8 और फिर 10 है, राइट। और इंडेक्स नंबर है आपका 0 1 2 3 4 5। अब ये आपका स्टार्ट है और ये आपका एंड है। मिड निकालेंगे तो क्या होगा, मिड निकालेंगे तो नहीं, एक और एलिमेंट छूट गया मेरा, 5 7 8 8। अच्छा 4 बार 8 है तो ये भी 8 ही होगा, ये भी 8 है और यहाँ पर 10 है। तो एक बार मैं इसको कंट्रोल जेड ही कर लेता हूँ ना। ये देखिए यहाँ पर मेरा 8 होगा और यहाँ पर मेरा 10 होगा, ठीक है। और ये मेरा स्टार्ट है और ये मेरा एंड है, ये हो गया। अब स्टार्ट और एंड हो जाने के बाद जो है आपका मुझे मिड निकालना पड़ेगा। तो जैसे इंडेक्स है आपका ये 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ये मैंने इंडेक्सिंग मार्क कर दिया, ठीक है। अब इंडेक्सिंग मार्क हो जाने के बाद क्या मिड निकालूंगा, तो मिड क्या होगा 6 प्लस 0 प्लस 6/2, यानी कि मिड कहाँ पर आएगा 3 पर आएगा, मिड 3 पर आएगा। अब जो है मैं इस 8 को स्टोर कर लूंगा तो यहाँ पर एक नया रिजल्ट बनेगा, नया जो है रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, इस तरह से न्यू रिजल्ट बनेगा। और उस रिजल्ट में क्योंकि मैं राइट साइड का निकाल रहा हूँ, इंडेक्स नंबर 3 को मैं सेव कर लूंगा, क्योंकि मेरा आंसर हो सकता है, क्या पता मुझे इस 8 के बाद राइट साइड में ना मिले कोई 8, हो सकता है ना। अब मैं राइट में जाऊंगा ढूंढने के लिए कि और भी 8 हो सकते हैं या नहीं। तो राइट में जाऊंगा तो जो स्टार्ट है, स्टार्ट को मैं मिड +1 कर दूंगा, ठीक है। जो स्टार्ट है मेरा, स्टार्ट को मिड +1 करूंगा, स्टार्ट यहाँ आ जाएगा, यानी कि इतना पार्ट मेरे लिए क्या हो गया, यूजलेस हो गया, ठीक है। तो जो मेरा एरे यहाँ पर मॉडिफाई होकर बचेगा, जो एरे मेरे पास बचने वाला है वो एरे कुछ ऐसा बचेगा, ठीक है। एरे में मेरे पास एलिमेंट बचेंगे, वो बचेंगे आपके 8, आपका 8 और आपका 10, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होगी 4 5 और 6, और यहाँ पर आपका स्टार्ट रहेगा और यहाँ पर आपका एंड रहेगा, ठीक है। मिड निकालेंगे तो मिड हम निकालेंगे 4 + 6/2 यानी कि आपका 10/2 यानी कि आपका 5। तो मिड यहाँ पर आएगा, 5 पर आएगा, ये मिड होगा। मिड मेरा आंसर हो सकता है इंडेक्स नंबर 5, तो मैं इसको सेव कर लूंगा। तो जो पहले रिजल्ट में 3 रखा था इसको अपडेट करके 5 रख दूंगा, ये मैं राइट साइड के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो है 8 के बाद भी हो सकता है, क्योंकि मैं राइट के लिए ढूंढ रहा हूं तो मैं हर बारी राइट में ही जाऊंगा, लेफ्ट में कभी नहीं जाऊंगा, इसको याद रखिएगा। तो मेरे 8 के राइट में भी 8 हो सकता है, तो फिर वही क्या करेंगे, स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे, स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे। तो जो आपका स्टार्ट है कहां पर आ जाएगा, वो आपके इस प्लेस पर आ जाएगा, 10 पर आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास केवल एक एलिमेंट बचेगा, ठीक है, एक एलिमेंट बचेगा जिसमें होगा 10, और 10 में ही इंडेक्स नंबर 6 होगा, और यही आपका स्टार्ट होगा, यही आपका एंड होगा, और मिड भी एंड ऑफ द डे यही होने वाला है, 6 + 6, ठीक है। अब जो है आप बानी सर्च की कंडीशन लगाएंगे, आपका टारगेट एलिमेंट 8 है और आपका मिड 10 पर है। तो क्या करता है, जब आपका 8 टारगेट एलिमेंट छोटा है, मिड बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, हम पीछे जाते हैं। तो एंड को हम क्या करेंगे, मिड -1 करेंगे, एंड को मिड -1 करेंगे। तो आपका जो एंड अभी 6 पर है, एंड कहाँ पर आ जाएगा, एंड आपका इंडेक्स नंबर 5 पर आ जाएगा, जो कि ये वाली बाइनरी सर्च की कंडीशन को फॉल्स कर देता है, आपका बाइनरी सर्च रुक जाएगा। यानी कि आपको 2 फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे, एक फंक्शन कॉल से आपको 2 मिलेगा, एक फंक्शन कॉल से 5 मिलेगा, दोनों को मर्ज करके 2,5 आपको रिटर्न करना है, ठीक है। अब देखिए इसको कोड में करते हैं, सीधा लीड कोड में जाएंगे, कोड में करेंगे, ठीक है। तो आपके पास इसको करने के 2 ऑप्शन होते हैं, देखिए। तो आपको बाइनरी सर्च तो पहले प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, ठीक है, बिना बाइनरी सर्च आए आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं कि यहाँ पर मैं एक बनाऊंगा हेल्पर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा इंट बाइनरी सर्च, इंट बाइनरी अंडरस्कोर सर्च, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरे पास आएगा इंट नम्स आएगा, एरे आएगा, और एरे आने के बाद जो है मेरे पास आएगा टारगेट आएगा। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास टारगेट एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, टारगेट रहेगा। और टारगेट के बाद जो है मैं एक बार लेफ्ट में जाऊंगा, एक बार राइट में जाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक बुलियन बनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बुलियन बनाने वाला हूँ और इसका नाम मैं फ्लैग दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि एक बार में या तो मैं लेफ्ट जा सकता हूँ या राइट जा सकता हूँ, दोनों साइड नहीं जा सकता। तो अगर इसमें मैं जब फंक्शन को कॉल करूंगा, यहां अगर ट्रू पास किया, इसका मतलब मैं लेफ्ट में जा रहा हूं,
और जब मैं फॉल्स पास करूंगा इसका मतलब मैं राइट में जा रहा हूं, यानी कि फर्स्ट अगर ट्रू पास कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट अकरेंस ढूंढ रहा हूं, या फिर फर्स्ट टाइम जहां पर आया था वो ढूंढ रहा हूं। जब मैं फॉल्स पास कर रहा हूं तो मैं जब लास्ट टाइम कहां पर आया था वो ढूंढ रहा हूं। ठीक है, ऐसा। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट बनाएंगे, स्टार्ट आपका 0 रहेगा, और एंड बनाएंगे, एंड क्या रहेगा, एंड आपका नम्स के आपके लेंथ के -1 रहेगा। ठीक है, नम्स के लेंथ के -1 रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वाइल चलाएंगे। ठीक है, वाइल स्टार्ट आपका लेस देन इक्वल टू एंड, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड आपकी बाइनरी सर्च की जो कंडीशन होती है वही लगाएंगे, और वही लगाने के बाद जो है यहाँ पर एक बनाएंगे इंट इंडेक्स, रिजल्ट बना लीजिए, इंट रिजल्ट बना लीजिए, ये इसका नाम रेस दे दो, इसकी इनिशियल वैल्यू -1 रखो। ठीक है, अब जो होगा मुझे मिड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मिड निकालूंगा, इंट मिड, और मिड को जो है मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पिछले वीडियो में वो बताना छूट गया था। मिड में ऐसे निकालूंगा, देखिए स्टार्ट प्लस आपका एन माइनस स्टार्ट बाय 2, आपको ऐसे मिड निकालना चाहिए। ठीक है, ऐसा मिड क्यों निकालना चाहिए, देखिए क्या होता है कि आप इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर की एक रेंज होती है। ठीक है, इंटीजर की जो है, जैसे कि आप यहाँ पर इंट कर रहे हो ना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर कर रहे हैं इंट कर रहे हैं, इंट मिड। मान लीजिए आप जो है मिड ऐसे निकालते हो ना, आप इंट मिड करते हो और मिड में स्टार्ट प्लस n बाई 2 करते हो। स्टार्ट क्या है, एरे का इंडेक्स, n क्या है, एरे का इंडेक्स। आपका एरे का जो लेंथ है बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ही बड़ा हो सकता है। ठीक है, मान के चलिए आपका एरे का लेंथ 1000 है। ठीक है, एरे का लेंथ जो है 1,00,000 है। ठीक है, एरे का लेंथ 1,00,000 है, और आपका जो स्टार्ट है, आपने बाइनरी सर्च लगाया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आगे पीछे जाओगे। तो जो आपका स्टार्ट है वो स्टार्ट आपका 50,000 पर आ गया। ठीक है, एंड भी 50,000, एंड जो है 1,00,000 पर रहा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। ये रेंज जो है मैं ऐसे ही नंबर ले रहा हूं, ये बहुत बड़े हो सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 31 तक होती है इंटीजर की रेंज, -2 की पावर 31 से +2 की पावर 31 अप्रोक्सीमेट, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इतना रेंज होता है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये जो इंटीजर होता है ये पूरे वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाता, पूरे वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं इंटीजर जो है ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, तब आ सकता है एरर, रन टाइम एरर आता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक स्मार्ट वे यूज करते हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2 कर देते हैं। इससे क्या होगा, इसी ये होगा, स्टार्ट तो है एंड बाय 2 माइनस स्टार्ट बाय 2, यानी कि जो मेरा एंड होगा, अब जैसे कि आपके पास जो है यहाँ पर 1,00,000 है, 1,00,000 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा। तो ये 50,000 हो गया, ये 50,000 हो गया। 50,000 माइनस आपका स्टार्ट कहाँ पर है, स्टार्ट आपका जो है 50,000 पर है, तो ये हो गया 25,000 हो गया। तो इसको कंप्यूट करना मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, मेरे कंपाइलर के लिए, मेरे इंटीजर वेरिएबल के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसीलिए ये करते हैं और आपको यही करना है। ठीक है, तो इंटीजर ओवरफ्लो ना हो इसलिए हम ये कर रहे हैं, आपको ये करना है। इसमें भी जर्नली दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बड़े टेस्ट केसेस में, लीड कोड के हार्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये कर लिया। अब जो है पहला कंडीशन बाइनरी सर्च की, इफ यदि आपका नम्स का मिड क्या हो, इक्वल टू हो टारगेट के। ठीक है, तो आपको रिटर्न नहीं करना है, आपको रिटर्न नहीं करना है तो क्या करेंगे, आप रिजल्ट में मिड को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और आपको लेफ्ट में जाना है तो आपको जाना है लेफ्ट कॉल। तो लेफ्ट कॉल के लिए क्या करेंगे, ये जो बुलियन फ्लैग है ना, मान के चलिए ये मुझे ट्रू मिला है, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इफ फ्लैग लिख दो केवल, उससे काम हो जाता है। ठीक है, जब ये ट्रू है, इस केस में मैं क्या करने वाला हूं, इस केस में जब मैं लेफ्ट में जा रहा हूं तो मैं लेफ्ट में जाते टाइम जो है क्या कर रहा हूं, देखिए एंड को मिड -1 कर रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एंड को आपका मिड -1 कर दूंगा इस तरह से। एल्स, एल्स केस में क्या करने वाला हूं, एल्स केस में यहां पर जब मैं राइट में गया था तो देखिए मैंने स्टार्ट को मिड +1 किया था, तो यहां पर क्या करूंगा, राइट में जाऊंगा तो स्टार्ट को मिड +1 कर दूंगा। ठीक है, मुझे इसको यहां लिखना चाहिए था। ठीक है, इसको पकड़कर यहां नीचे ले आएंगे, ये आपका लेफ्ट कॉल, और लेफ्ट कॉल हो जाने के बाद जो है राइट में कॉल लगाऊंगा, तो इसको कॉपी कीजिए
और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ये आपका राइट कॉल हो गया। ठीक है, एक बार लेफ्ट, दूसरी बार जो है राइट। ठीक है, अब उसके बाद नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होते हैं वही लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है एलसिप लगा लीजिए, यहाँ लगाइए एलसिप, एलसिप लगाइए। और यदि नम्स का मिड, ठीक है, नम्स का मिड क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए टारगेट से, उस केस में क्या करते हैं, आप जो करते हैं वो लगाइए। जैसे कि आप यहाँ, आपका टारगेट एलिमेंट क्या था, टारगेट एलिमेंट 8 था। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नम्स का मिड टारगेट से बड़ा हो जाए, यानी कि मिड जो है टारगेट से बड़ा हो जाए। टारगेट आपका जो 5 है, मिड बड़ा है, तो क्या करते हो आप, एंड को मिड -1 करते हो, तो वही करो, एंड को मिड -1। ठीक है, स्टैंडर्ड अब जो चीज़ें होती हैं वही करेंगे। ठीक है, एक ये बीच में चेंज करना था। और एल्स में क्या कर दीजिए, एल्स जो लास्ट कंडीशन होता है, स्टार्ट हुआ आपका मिड +1। ठीक है, अब यहां से आप क्या रिटर्न करने वाले हो, देखिए मैंने कहीं पर भी रिटर्न नहीं किया है, फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है। मैं रिटर्न करूंगा मेरे रिजल्ट को, क्योंकि मेरे रिजल्ट में मेरा मिड क्या है, स्टोर है। चाहे वो लेफ्ट में जाएगा चाहे राइट में जाएगा, वो मेरे को मिड निकाल के दे देगा। ठीक है, तो इसको मैं स्टोर करने वाला हूँ, तो वो ऑलरेडी स्टोर्ड है, इसको मैं रिटर्न करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो मैं रिटर्न करने वाला हूँ वो रिटर्न करूँगा आपका, रिटर्न मैं करूँगा आपका रेस, रेस यानी कि रिजल्ट। इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि आपको प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिजल्ट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया बाइनरी सर्च का हेल्पर फंक्शन। इस हेल्पर फंक्शन को अब कॉल करना है मेन पर। ठीक है, आपको एक रिजल्ट इंटीजर रिटर्न करना है जो कि एरे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बना लीजिए एरे जिसका साइज होगा 2। ठीक है, तो इंट रेस यानी कि रिजल्ट, और इस तरह से न्यू इंट, और यहाँ पर इसका साइज दे दिया 2 दे दिया। 2 देने के बाद जो है 0th पोजिशन पर -1 रहेगा इनिशियल वैल्यू, और इसके फर्स्ट पोजीशन पर आपका क्या रहेगा, -1 रहेगा, क्योंकि यदि आपके एरे में एलिमेंट नहीं मिलते हैं तो -1 रहेंगे। ठीक है, ये कर लेंगे, ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है मुझे लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगाना है, राइट रिकर्सिव कॉल लगाना है। ठीक है, रिकर्सिव नहीं, मतलब कि नॉर्मल जो इटरेटिव अप्रोच है उस फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो एरे के 0th इंडेक्स पर स्टोर होगी। तो रेस 0 में मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, रेस 0 में मैं स्टोर करने वाला हूँ, इसी को कॉल करूँगा। और इसी को कॉल करके यहाँ से इसको कॉल किया, और इस तरह से यहाँ कॉल किया, और यहाँ पर पास कर दिया। क्या पास करूँगा, पहले नम्स पास करूँगा, दूसरा आपका टारगेट पास करूँगा, और तीसरा पास करूँगा ट्रू। ट्रू इसलिए क्योंकि मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, फर्स्ट रेफरेंस निकाल रहा हूँ रेस 1 में। ठीक है, यानी कि इंडेक्स, एरे के इंडेक्स नंबर 1 पर इसी को कॉल किया, और कॉल करके इसी को कॉल करके आपको ट्रू पास कर देना है, फॉल्स पास कर देना है, क्योंकि मैं राइट में जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से फॉल्स। ठीक है, और फॉल्स हो जाने के बाद आप क्या रिटर्न कर दो, रेस को रिटर्न कर दीजिए। एक बार इसको रन करके देखते हैं कि कहीं पर ये फंस तो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका कैन नॉट फाइंड सिंबल एंड। ठीक है, अच्छा एंड नहीं मिला, तो देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है कि मुझे यहाँ पर सेमी कॉलन न करके मुझे यहाँ पर कॉमा करना चाहिए, ऐसा। ठीक है, अभी रन किया, अभी रन किया, तो ये आपका, और देखिए यहाँ पर एक और मिस्टेक है, मैंने यहाँ पर गलती से नम कर दिया, दिस शुड बी नम्स, ये नम्स होना चाहिए। अब फिर से रन करते हैं, अगर रन किया, रन किया तो सारे टेस्ट के पास। अब सबमिट करेंगे, तो सबमिट किया तो देखिए आपके सारे टेस्ट केस पास हो गए। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस ऑफ अ गिवन एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, यही बहुत आसान क्वेश्चन है, 10⁵ में हमने कर लिया, क्योंकि हमने केवल एक ही लूप यूज किया है, तो हमारा 10⁵ ही गया है। ठीक है, तो अब जो है हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि है आपका सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए इतनी सारी कंपनीज हैं जो इसको पूछ चुकी हैं, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ब्लूमबर्ग, टिकटॉक, ओरेकल, कितनी सारी कंपनी से पूछ चुकी हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एकदम ऐसे ही मत ले लेना। ठीक है, मीडियम प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और क्वेश्चन आता है जिसका नाम होता है पिवोट इंडेक्स, या फिर हाउ मेनी टाइम्स एरे इज रोटेटेड। ठीक है, जिसको पिवट या पिवोट इंडेक्स बोलते हैं। तो वो क्वेश्चन पहले करेंगे, वो क्वेश्चन लीड कोड में नहीं है, तो वो क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर उस क्वेश्चन का ये एक्सटेंशन है, तो हम वो क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर इस पर आएंगे। देखिए, तो
जो मैं बोल रहा हूँ वो है कि आपका हाउ मेनी टाइम्स एरे इज रोटेटेड। देखो आपको एक एरे गिवन है, ठीक है। जनरली बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में जब जब भी आपको एरे गिवन होगा, सॉर्टेड एरे गिवन होगा, तो इस तरह से एक एरे गिवन है और एरे में मान लीजिए एलिमेंट है इस तरह से 10 12 13 और 13 के बाद जो है यहाँ पर है आपका 15 और आपका 16। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड एरे है, ठीक है। रोटेटेड कैसे बनेगा, रोटेटेड का मतलब क्या है कि ये जो 10 है ये 10 सामने से हटकर यहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया, ये 10 यहाँ से हट गया, ये 12 जो है यहाँ से हटकर 12 आपके यहाँ पर आ गया, ठीक है। 12 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर 12 हट गया। तो ये जो एरे था, जो पहले का एरे था, अब ये एरे आपका कुछ ऐसा बन गया। ये जो एरे है ये एरे कुछ ऐसा बन गया। देखिए आपके पास अभी आ गया 13 13 15 और 15 के बाद आ गया 16 देन 10 और 12, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है। तो क्या ये सॉर्टेड एरे है, क्या सॉर्टेड है? आप देखकर बोलेंगे कि नहीं ये कहाँ से सॉर्टेड एरे है, लेकिन ये सॉर्टेड एरे है। इसको बोलते हैं रोटेटेड सॉर्टेड एरे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रोटेटेड, ठीक है। इसको बोलेंगे आपका रोटेटेड आपका सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे, ठीक है। रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां से लेकर आप ध्यान से देखोगे, यहां से लेकर यहां तक ये एक पार्ट है और ये दो पार्ट है, तो रोटेट होकर वो सॉर्टेड है, इसीलिए बोलते हैं इसको रोटेटेड सॉर्टेड एरे। यानी कि जब मैं इसको बेंड कर दूं, मान लीजिए इसको बेंड कर दिया होता तो ये पीछे आ जाता ना, फिर इसको बेंड कर दिया होता तो ये पीछे आ जाता, तो इसी को बोलते हैं रोटेटेड सॉर्टेड एरे, ठीक है। अब जो होता है देखो, अब जो होता है कि यहाँ पर मान के चलिए आपको एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे गिवन है इस तरह से, ठीक है। आपको ये नहीं गिवन होगा, आपको हमेशा ये गिवन होगा, ठीक है। अब उसमें क्या फाइंड आउट करना होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर एरे गिवन है 5 6 आपका 9 10, फिर आपको गिवन है 0 1 2 3। इंडेक्सिंग जो है आपकी, इंडेक्सिंग आपके लिए ऐसा है कुछ, ये 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है। अब आपको बोला जाता है कि पीवट इंडेक्स निकाल के दिखाओ, पीवट इंडेक्स। या तो ये क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स आपका एरे इज रोटेटेड, एरे इज रोटेटेड, रोटेटेड। या तो पीवट इंडेक्स निकालने को बोल देंगे या फिर बोलेंगे कि कितने बार एरे रोटेट हुआ है, ये आपको निकालने को पूछा जा सकता है, ठीक है। ये लीड कोड में स्पेसिफिकली नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको गिग्स फॉर गिग्स में या फिर किसी और कोडिंग प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, ठीक है। ऐसे होते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स एरे इज रोटेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है, देखकर हम बोल सकते हैं कि मेरा एरे 4 बार रोटेट हुआ है। देखिए यहाँ से 5 6 9 10 ये तो पार्ट सॉर्टेड है, ये पार्ट सॉर्टेड है कि नहीं है, ये सॉर्टेड है। यहाँ से चीजें जो है बिगड़ रही हैं 0 1 2 3, लेकिन आप देखोगे तो ये भी पार्ट आपका सॉर्टेड है, ये भी पार्ट सॉर्टेड है, इसी को बोलते हैं सॉर्टेड रोटेड एरे। तो यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो ये 4 बार रोटेट हुआ है। क्योंकि नहीं तो जनरली क्या होना चाहिए, ये जो 3 है 5 के पहले आना चाहिए, 2 भी जो है पहले आना चाहिए, 1 भी पहले आ जाना चाहिए, 0 भी पहले आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो एरे है 4 बार रोटेट हुआ है, तो आपका आंसर 4 होगा। पीओट इंडेक्स के लिए क्या होगा, ठीक है। अगर पीओट इंडेक्स के लिए होगा तो क्या होगा, पीओट इंडेक्स वो इंडेक्स है जो कि अपने प्रीवियस यानी कि 10 और अपने नेक्स्ट यानी कि 1 दोनों से छोटा होता है। यानी कि ये कुछ ऐसा होता है, देखो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका प्रीवियस एलिमेंट है 0, ठीक है। ये अगर ग्राफ की फॉर्म में देखें तो ये 0 है, यहाँ पर 10 है, ठीक है। ये 10 है और यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है। तो ये जो है इसको छोड़ो, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करो, ठीक है। प्रीवियस जो भी पीओट एलिमेंट होगा वो अपने प्रीवियस से छोटा होगा, नेक्स्ट भी छोटा होगा। यानी कि अगर ये आपका ARR4 है तो ARR4 छोटा होगा किससे, ARR4 जो है आपका लेस देन होगा किससे, ये लेस देन होगा, लेस देन या इक्वल भी हो सकता है किससे, आपका ARR5 से, और ये लेस देन या इक्वल हो सकता है किससे, आपके ARR3 से। कोई भी इंडेक्स पीओट इंडेक्स तभी होगा जब अपने लेफ्ट और राइट दोनों से छोटा होगा, प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों से छोटा होगा। और जो पीओट इंडेक्स का, जो पीओट एलिमेंट का इंडेक्स है, वही इंडेक्स जब आप निकाल लेंगे तो वो इंडेक्स ही आंसर है कि आपका एरे कितने बार रोटेट हुआ है। देखो कि यहाँ 4 है, देखो
4 बार रोटेट हुआ है, पिवोट इंडेक्स का आपका पिवोट एलिमेंट का इंडेक्स भी 4 है, तो आपका आंसर भी 4 होगा। कोई दूसरा एरे लेके आपको समझाते हैं, देखो कि मैं जो है जो बोल रहा हूँ वो 2000% सही है। देखो कैसे, तो यहाँ पर एक और एरे ले लिया, ठीक है, इस तरह से एरे ले लिया, ठीक है, तो यहाँ एक एरे बना लूँगा, तो यहाँ पर इस तरह से एरे बना लिया, और एरे में जो है कुछ एलिमेंट है और एलिमेंट्स हैं लाइक आपका 9 10 11, ठीक है, 0 2, ठीक है, ये 2 बार रोटेट हुआ है। अब 2 बार रोटेट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया 0 1, इस तरह से 2, ये 3 आपका 4, ठीक है, और इस तरह से एक और एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर दे दिया 3, और इसको दे दिया आपका 5 दे दिया, ठीक है। अब 5 दे दिया, 5 देने के बाद जो है मुझे सबसे पहले पिवोट निकालना है, पिवोट इंडेक्स निकालना है। पिवोट इंडेक्स क्या है? पिवोट इंडेक्स यहाँ पर आपका 3 है, क्योंकि वो अपने लेफ्ट और राइट दोनों से छोटा है। एरे कितने बार रोटेट हुआ है? एरे जो है पिवोट इंडेक्स ही इंडेक्स नंबर 3 है, तो इंडेक्स नंबर 3 है तो उतने बार ये रोटेट हुआ है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं होता, एक एलिमेंट नहीं होता, तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जो है यहाँ पर केवल आपको जो है 2 ही एलिमेंट मिलेगा, 3 एलिमेंट नहीं मिलेगा। एरे ऐसा ही मिलेगा, इसको बोलते हैं रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो हाउ मेनी टाइम्स एरे इज रोटेटेड में आपको एरे ही ऐसा गिवन होगा कि जो पिवोट इंडेक्स है वो पिवोट इंडेक्स ही उतने टाइम रोटेट हुआ होगा, ऐसे आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक ये कंडीशन श्योर है कि जो आपका बाइनरी सर्च है उसमें सॉर्टेड एरे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो डिसेंडिंग ऑर्डर हो। उसी तरह से इस केस में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि आपको जो है ऐसा एरे नहीं मिलने वाला है कि यहाँ पर जो है 0 कर दिया, यहाँ पर ही 0 कर दिया, ठीक है, और 0 कर देने के बाद जो है 0 हो जाने के बाद जो है यहाँ पर 2 एलिमेंट ही गैप कर दिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर 0 कर देंगे तो आपका जो प्रीवियस एलिमेंट है वो 9 होगा और नेक्स्ट एलिमेंट 11 होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आपको एरे ऐसा ही गिवन होगा जिसमें जो आपका पिवोट इंडेक्स है वही पिवोट इंडेक्स ही आपका नंबर ऑफ टाइम एरे रोटेटेड होगा, उतने बार एरे रोटेट हुआ होगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे? निकालना बहुत आसान है, ठीक है, निकालना तो बहुत ही आसान है। कैसे निकालोगे? देखो, तो जो है इसको निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे? देखिए, तो सबसे पहले मुझे प्रीवियस लेना पड़ेगा, एक पॉइंटर लूंगा जिसका नाम होगा प्रीवियस, प्रीवियस लूंगा, एक पॉइंटर लूंगा जिसका नाम होगा नेक्स्ट, ठीक है। नॉर्मल जो बाइनरी सर्च निकालते हैं वैसे निकालेंगे, ठीक है। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं? बाइनरी सर्च में हम कुछ ऐसा ही करते हैं कि ये मेरा एरे निकला, ठीक है, यहाँ पर मेरा मिड होगा, ये मेरा मिड है, और एक एलिमेंट है एक्स जिसको फाइंड करना है। तो यदि मिड जो है उस एक्स के इक्वल हो गया तो ये आंसर है, नहीं होगा तो आप लेफ्ट में जाओगे। अगर लेफ्ट में एक बार में एक साइड जाओगे, या तो लेफ्ट में जाओगे या तो आप राइट में जाओगे, दोनों में से कोई एक जगह जाओगे, ठीक है। तो पहला जो है एक कंडीशन ये रखूंगा कि चेक करने के लिए, यदि इफ आपका एरे का मिड जो है क्या हो, लेस देन या इक्वल टू हो एरे के आपके प्रीवियस से, एंड ये मेन केस, मेन बेस केस, एंड क्या होगा कि एरे का जो मिड है वो छोटा हो किससे? नेस से भी, दोनों से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, नेस से भी। अगर ये कोई केस सेटिस्फाई कर ले रहा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा मिड, रिटर्न कर दूंगा मिड, मिड मेरा आंसर हो जाएगा, मिड यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा। यदि मिड ये निकला तो, हालांकि ये मिड अभी है नहीं है, हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है तो हम अभी नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? चैलेंज क्या आएगा आपको? चैलेंज ये आएगा, ये तो बहुत सिंपल है कि मिड निकालो, यदि मिड के प्रीवियस, मिड जो है प्रीवियस से भी छोटा है, नेक्स्ट से भी छोटा है, तो वही आपका आंसर है। लेकिन क्या होता है बाइनरी सर्च में, आप क्या करते हो? जैसे मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, ये मिड है, या तो लेफ्ट में जाओगे या तो राइट में जाओगे, किसके बेसिस पर? एक्स के बेसिस पर, टारगेट के बेसिस पर। यहाँ तो टारगेट ही नहीं है, तो लेफ्ट में जाओगे कि राइट में जाओगे? लेफ्ट में जाओगे कि राइट में जाओगे? ये बड़ा जो है यहाँ पर सवाल जो है खड़े होता है, ठीक है। देखिए, तो क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर ले लिया, एरे ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा एरे लूंगा ताकि आपको डिटेल में समझ आएगा। देखिए क्या करेंगे इस केस में, मान लीजिए आपके पास एरे है कुछ ऐसा, आपके पास लंबा चौड़ा एरे है, ठीक है, आपके पास एरे है,
ठीक है, लेफ्ट में जाओगे कि राइट में जाओगे, यही सबसे बड़ी समस्या आती है जब हम रोटेटेड सॉर्टेटेड करते हैं। 13 15 और मेरे पास है 0 3 4 5। ठीक है, इंडेक्सिंग मार्क करते हैं, तो इंडेक्स इसका मार्क कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 6 और 7 जो है मेरा ये है। अब जो है कि यहाँ पर स्टार्ट स्टार्ट ये स्टार्ट है, ये आपका एंड है, ये आपका एंड है। ठीक है, अब स्टार्ट और एंड है, मिड निकालिए, तो 0 + 7/2 क्या होगा 7/2, यानी कि 2 तिया 6 3 आएगा, या फिर 2 3 जा 6। यहाँ पर आपका मिड है, यहाँ पर आपका मिड है। अब देखिए मेरा जो है प्रीवियस कहाँ पर है, मेरा जो प्रीवियस है यहाँ पर आपका स्टार्ट आपका जो है इस तरह से टेबल ही बना लूँगा। देखो आपका जो है इस तरह से टेबल बना लिया, और टेबल स्टार्ट कर लिया और एंड कर लिया, एंड के बाद जो है प्रीवियस और आपका नेक्स्ट। ठीक है, आपका नेक्स्ट कर लिया इस तरह से। स्टार्ट 0 पर है, एंड 7 पर है, प्रीवियस कहाँ पर है, मिड भी निकालना पड़ेगा ना। मिड मेरा है अभी कहाँ पर, मिड मेरा है 3 पर, तो मिड यहाँ पर 3 पर है। मिड 3 पर है तो प्रीवियस 2 पर होगा, नेक्स्ट 4 पर होगा, प्रीवियस 2 पर होगा, नेक्स्ट 4 पर होगा। क्या आपका मिड प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों से छोटा है? नहीं है, नहीं है। तो अब मैं लेफ्ट में जाऊं कि राइट में जाऊं, मैं लेफ्ट में जाऊं कि राइट में जाऊं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो जो आपका पिवट एलिमेंट है, जो आपका पिवट एलिमेंट है वो हमेशा अनसॉर्टेड पार्ट में मिलेगा। यहाँ पर जो है 2 पार्ट है। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ दें, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक एक तोड़ा, ठीक है, यहाँ तक मैंने तोड़ दिया, इसको यहाँ तक मैंने तोड़ दिया। ठीक है, 13 तक। एक मिड है ये वाला पार्ट, ठीक है, स्टार्ट से लेकर मिड तक वाला पार्ट। ठीक है, स्टार्ट से लेकर, इसको मैं करूँगा स्टार्ट से लेकर मिड वाला पार्ट। और एक और पार्ट है जो कि है आपका मिड से लेकर एंड वाला पार्ट। 2 पार्ट है। तो स्टार्ट से लेकर मिड वाला पार्ट क्या है, सॉर्टेड है। देखो 11 12 13 15। मिड से एंड वाला पार्ट जो है अनसॉर्टेड है, 15 0 3 4 5। तो आप मुझे बताइए जो पिवट एलिमेंट है जो कि स्टार्ट आपके मिड जो है प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों से छोटा होगा, वो सॉर्टेड में मिलेगा कि अनसॉर्टेड में मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है अनसॉर्टेड में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सॉर्टेड में तो सब सॉर्टेड ही होंगे ना। 11 के बाद 12 आएगा, 11 के बाद जो है 12 आने वाला है। ठीक है, आपका 12 के बाद जो है 11 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि जो मुझे पिवोट है, ठीक है, पिवोट इंडेक्स है, पिवोट एलिमेंट है, वो मुझे अनसॉर्टेड पार्ट में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे कि मैं लेफ्ट में जाऊं कि राइट में जाऊं। देखिए इसके लिए क्या करो, आप अपने फर्स्ट एलिमेंट को मिड से कंपेयर करो, फर्स्ट एलिमेंट को मिड से कंपेयर करो। ठीक है, पिवोट एलिमेंट छोटा ही होगा, इतना तो दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि पिवोट एलिमेंट छोटा होगा। ठीक है, पिवोट एलिमेंट छोटा होगा। ठीक है, यदि आपका मिड स्टार्ट से क्या हो, ठीक है, यदि आपका मिड स्टार्ट से बड़ा हो, ठीक है, यदि आपका मिड स्टार्ट से बड़ा हो, तो उस केस में आपको जो है कौन से साइड जाना चाहिए? आप थोड़ा वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके सोचिए। ठीक है, आपका स्टार्ट जो है, आपका स्टार्ट जो है मिड से क्या है, छोटा है। या फिर मैं इसको कुछ ऐसा भी बोल सकता हूं कि मेरा मिड जो है स्टार्ट से क्या है, बड़ा है। तो जब मेरा मिड स्टार्ट से बड़ा है तो इधर के सारे एलिमेंट जो है मिड से छोटे ही होंगे ना। ठीक है, तो जब मेरा मिड बड़ा है मेरे स्टार्ट से, तो 12 भी मिड से बड़ा होगा, 13 भी नहीं, मतलब कि मेरा मिड जो है बड़ा है स्टार्ट से, तो 12 से भी मेरा मिड बड़ा होगा, 13 से भी मिड बड़ा होगा, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट से मिड बड़ा होगा, यानी कि मेरे को छोटा नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर एक और केस आएगा, मॉडिफाई वाली सर्च लगेगी। यहाँ केस लिखूंगा, इफ एरे का मिड जो हो बड़ा हो, किससे? एरे का मिड बड़ा हो आपके एरे के स्टार्ट से, उस केस में स्टार्ट को मिड +1 पर लेके जाओ, स्टार्ट को मिड +1 पर लेके जाओ, स्टार्ट को मिड +1 पर लेके जाओ। क्यों? क्योंकि नहीं मिलने वाला, क्योंकि एरे का मिड जो है बड़ा है स्टार्ट से, तो वो उसके बाकी एलिमेंट से भी बड़े होंगे। ठीक है, जो जबकि पिवोट एलिमेंट क्या बोलता है, नेक्स्ट और प्रीवियस ऐसा होगा कि उससे छोटा होगा। यदि मान लीजिए मिड आपका 3 पर ना हो, मिड आपका इंडेक्स नंबर 3 पर ना होकर आपका मिड यहां पर होता, आपका मिड यहां पर होता,
आपका मिड यहाँ पर होता है। इस केस में क्या है, इस केस में ये केस क्या बोल रहा है, यदि मिड बाय चांस आपका एरे का जो मिड है वो छोटा हो गया किससे, एरे के एंड से, एरे के एंड से छोटा हो गया, मिड ही छोटा हो गया एरे के एंड से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरा मिड जो है, जो मिड के आगे जितने एलिमेंट है उन सब से छोटा होगा, उन सब से छोटा होगा, यानी कि मुझे जो मेरा पीओट इंडेक्स है मिड के आगे नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि पीओट क्या बोलता है, वो लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा होगा, तो जब यहाँ पर एक ही सीरीज में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो मुझे नहीं मिलने वाला, तो उस समय एंड को मैं मिड -1 पर लेके आऊंगा, एंड को मैं मिड -1 पर लेके आऊंगा। ये दो चीजें याद रखिएगा, इससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिर से आपको बताता हूं, देखिए शॉर्टकट में समराइज करते हैं, एक बार आप वीडियो को जो है रिवाइंड भी कर सकते हैं। देखो बाइनरी सर्च में क्या होता था, बाइनरी सर्च में होता था कुछ इस तरह से कि आपको इस तरह से मिड निकालना होता है, एक एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है, यदि ये जो है टारगेट से मैच कर गया तो यही आंसर है, अदरवाइज लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ। यहाँ पर क्या गिवन था, यहाँ पर गिवन ये है कि यहाँ पर एक जो है आपको पीवर्ड गिवन है, वो इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, यहाँ पर कोई टारगेट एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पर टारगेट ही नहीं है, नो टारगेट एलिमेंट, तो मैं लेफ्ट में जाऊँ कि राइट में जाऊँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो एलिमेंट है, यदि मेरा मिड जो है अगर इससे बड़ा है तो इधर के सारे एलिमेंट से मेरा मिड बड़ा होगा, जबकि पीवोट के लिए पीवोट ऐसा इंडेक्स होगा जो कि अपने लेफ्ट से भी छोटा होगा, राइट से भी छोटा होगा, तो जब यहाँ पर वो एक ही फ्लो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं तो इधर तो नहीं मिलने वाला, तो मैं स्टार्ट को मिड के आगे लेके चला जाऊंगा। यदि मेरा मिड जो है एंड से छोटा हो गया, मिड जो है एंड से छोटा हो गया, तो वो इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, यानी कि एक ही फ्लो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, तो मेरा पीओट जो है इधर भी नहीं मिलने वाला, मेरा पीओट मुझे इधर मिलने वाला है, तो मैं इधर ले आऊंगा अपने एंड को, मिड -1 पे ले आऊंगा। ये होता है, ये काम करना होता है। कोड में करते हैं फिर आपको चीज समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कोड करते हैं, पीओट इंडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा और ये कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैं एक जो है केस हैंडल करूंगा, क्योंकि जो है आपका एरे जो है बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये एलिमेंट है 10 12 आपका 13 आपका 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 3 और यहाँ पर 4 ले लिया, 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले नेस निकालूंगा, नेस के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ और उसका नाम है मिड +1 मॉड्यूलस एन। ये क्यों कर रहा हूँ, मिड +1 से भी तो काम हो जाता है। मान लीजिए आपका मिड यहाँ पर होता, ठीक है, जब आप मिड +1 करते तो ये रन टाइम एरर आ जाता, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस प्लेस पर मेरा मिड हो तो मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो घूम कर ये बन जाए, जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ से घूमकर वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाए। तो जैसे कि मिड मान लीजिए आपका 6 पर होता, तो 6 + 1, ठीक है, मॉडुलस एन यानी कि एरे का साइज जो कि है 7, ठीक है। तो जब आप 7 मॉडुलस 7 करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट आपका ये बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मॉडुलस किया। प्रीवियस के लिए क्या करूँगा, प्रीवियस के लिए जो है आपका मिड +n -1 आपका मॉडुलस एन, ये क्यों किया देखिए, ठीक है। ये इसलिए किया कि अगर मैं इस प्लेस पर हूं, इस प्लेस पर हूं, तो मेरा प्रीवियस एलिमेंट क्या है, मेरा प्रीवियस एलिमेंट जो है फिर नेगेटिव में चला जाएगा, तो मेरा प्रीवियस एलिमेंट 4 बन जाना चाहिए, ठीक है। तो यदि मेरा एलिमेंट 0 पर है, 0 + n कितना है 7 - 1 मॉड्यूलो आपका n, ठीक है। तो ये 6 मॉड्यूलो 7, 6 मॉड्यूलो 7 करेंगे तो आपका 6 ही आएगा, यानी कि प्रीवियस मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, ठीक है। मॉडुलस करने से आपका एरे कभी भी आउट ऑफ बाउंड नहीं जाता है, नहीं तो ये कुछ केस हो सकते हैं, ये बहुत रेयर केस है, कॉर्नर केसेस हैं जो आपको हैंडल करनी चाहिए, इसलिए हम ये करेंगे, ठीक है। अब इसको कोड करेंगे, एकदम स्पीड में कोड करते हैं। देखिए ये बन गया, तो अगला क्वेश्चन तो वो तो केवल 5 मिनट बन जाएगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। VS कोड ओपन कर लीजिए और VS कोड ओपन करने के बाद जो है हम इसको नाम दे देंगे लेक्चर 7, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा लेक्चर 07 और आपका बाइनरी BS प्रैक्टिस, बाइनरी सर्च प्रैक्टिस, ठीक है, बाइनरी आपका सर्च आपका प्रैक्टिस _1, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पर फाइल बनाऊंगा, इंडेक्स डॉट जावा नाम से फाइल बना लिया। और फाइल बनाने के बाद जो है यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब चीज़ों को हटा दीजिए, हमें पैकेज वैकेज की जरूरत नहीं पड़ती। और ये फाइल बनाने के बाद जो है सबसे पहले आपके पास क्या रहेगा, आपके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आपका मेन फंक्शन रहेगा, और यहाँ पर रहेगा इंट नम्स। और नम्स होने के बाद जो है मैं ले लेता हूँ आपका एरे ले लिया 11, 12, 13, आपका 15, और फिर 0, 1, 2, 3। ये मैंने कुछ अपने हिसाब से ले लिया, आप जो चाहे ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है एक वेरिएबल होगा इंट, एक फंक्शन होगा स्टैटिक इंट ना, स्टैटिक इंट, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाला हूँ, पीवोट अंडरस्कोर इंडेक्स, इसका नाम पीवोट इंडेक्स दे रहे हैं। यहाँ पर एरे में आपको केवल केवल नम्स मिलने वाला है, टारगेट वारगेट कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नम्स मिलेगा, और नम्स मिलने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इंट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट की वैल्यू 0 होगी, और एंड की वैल्यू आपकी, एंड की वैल्यू नम्स डॉट लेंथ -1 के बराबर होगी। और नम्स -1 लेंथ के बराबर होने के बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें हमेशा प्रीवियस और नेक्स्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले वाइल लगाइए, और स्टार्ट आपका लेस देन इक्वल टू एंड, और सबसे पहले मिड निकालिए। तो मिड कैसे निकालेंगे, इंट मिड, और मिड में हम करने वाले हैं यहाँ पर मिड में मैं क्या करूँगा, स्टार्ट प्लस आपका एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो प्रीवियस निकालूंगा, तो यहीं पर मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है, यहीं पर डिक्लेयर कर लेता हूँ, यहाँ पर इंट प्रीवियस कॉमा नेक्स्ट, ठीक है, 2 पॉइंटर मैंने डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेयर करने के बाद जो है प्रीवियस में क्या करेंगे, प्रीवियस में हम करने वाले हैं आपका मिड प्लस आपका एन, मेरे को एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा इंट एन, और एन में होगा आपका नम्स डॉट लेंथ, ये एरे का साइज है, ठीक है। कैपिटल एन ले लीजिए, हमने कैप्स में लिया था तो कैप्स में एन ही ले लो। मिड प्लस 1, ठीक है, मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 मॉडुलस एन, ठीक है, मॉडुलस एन। और जो है प्रीवियस के बाद जो है नेक्स्ट भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट करूँगा, और नेक्स्ट में आपका मिड प्लस एन -1, ठीक है, और इसका भी आपको करना पड़ेगा मॉडुलस एन। ये हो गया। अब क्या करेंगे, पहला केस, केस नंबर 1, इफ आपका पहला केस क्या बोलता है, नम्स आपका मिड क्या हो, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है किसके, आपके नम्स प्रीवियस के, एंड नम्स जो है मिड हो सकता है, नम्स मिड जो है क्या हो सकता है, वो लेस देन और इक्वल टू हो सकता है किसके, आपके नम्स आपके नेक्स्ट के। अगर ये केस है तो आप रिटर्न कर दीजिए किसको, मिड को, मिड मेरा आंसर है, वही मेरा इंडेक्स है, ठीक है। एल्स इफ, एल्स इफ क्या है, ठीक है, एल्स इफ में हमने क्या देखा था कि यदि मेरा एरे का मिड बड़ा या बराबर भी हो सकता है, तो मैं कौन से साइड जाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नम्स मिड जो है आपका बड़ा है किससे, नम्स मिड बड़ा या बराबर है किससे, ये नम्स होगा आपके नम्स स्टार्ट के। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर देंगे, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। एल्स इफ, एल्स इफ यदि यदि नम्स मिड जो होगा वो क्या होगा, आपका छोटा भी हो सकता है किससे, नम्स एंड से। तो उस केस में छोटा होने के केस में हम करने वाले हैं आपका एंड को मिड -1, ये हम करने वाले हैं, ठीक है। ये मेरा वाइल में सारा काम रहेगा, और रिटर्न कर दूंगा। और क्या रिटर्न करने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने अगर नहीं मिला तो यू कैन सिंपली रिटर्न -1, अगर नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर दीजिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये -1 आपने रिटर्न कर दिया। अब ये हो जाने के बाद जो है, ये हो जाने के बाद क्या करेंगे, ये हो जाने के बाद हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कॉल करूंगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ले लिया इंट रिजल्ट, और रिजल्ट में यहाँ पर मैं पीओट इंडेक्स को कॉल किया, और यहाँ पर नम्स पास कर दिया, और नम्स पास करने के बाद यहाँ पर एस आउट किया, और यहाँ पर रिजल्ट को ही प्रिंट किया, तो क्या आएगा देखिएगा, ठीक है। अब ये करें इसको क्लियर, यहाँ पर सी डी डॉट डॉट, और आपका क्लियर, इसको किया आपका क्लियर, लेक्चर 06 में है, तो सी डी स्पेस डॉट डॉट, इसको क्लियर किया।
ls किया और cd करके लेक्चर अंडरस्कोर 07 और 07 करने के बाद इसको फिर से कर दिया क्लियर और जावा सी इंडेक्स डॉट जावा और जावा आपका इंडेक्स। ठीक है, तो -1 आ रहा है। ठीक है, -1 आ रहा है जबकि -1 जो है नहीं आना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू नहीं करता हूँ। ठीक है, -1 क्यों आ रहा है? -1 तो हमारा नहीं है। और इसको जावा सी किया और जावा सी करने के बाद फिर रन किया, अगेन -1 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखते हैं क्या इशू है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए हमने छोटी छोटी कुछ मिस्टेक्स किए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप इसको नम्स जो है इसको नम्स 0 करो इसको। ठीक है, स्टार्ट मत कीजिएगा, नम्स 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इक्वल टू में हटा दूंगा। ठीक है, इक्वल टू में हटा दे रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इक्वल टू दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है। सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि प्रीवियस में मैंने नेक्स्ट को डाल दिया है, नेक्स्ट में मैंने प्रीवियस को डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट ही करूँगा और नेक्स्ट करने के बाद इसको जो है मैं प्रीवियस करने वाला हूँ। इस तरह से इसको प्रीवियस करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा। अब रन करके देखते हैं। अब जैसे मैं रन करूँ तो यहाँ से मैं रन किया और रन करने के बाद जो है तो देखिए इंडेक्स नंबर 4 आ रहा है। एरे को थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं। तो एरे में जब मान लीजिए मैंने 5 डाल दिया, 6 डाल दिया और 6 डालने के बाद जो है फिर से इसको कंपाइल किया और रन किया तो 3 4 आ रहा है। अब जो है एरे में 2 एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो अब क्या आना चाहिए? अब जो है 0 1 2 आना चाहिए। देखते हैं 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपका ये 2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका पीओट इंडेक्स। तो अब क्या करना है आगे? आप इसमें थोड़ा सा कोड और शॉर्ट कर सकते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एल्स में ही डाल सकते हो ऐसा। तो इससे आपका कोड जो है और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी रन करके दिखाऊं फिर एक बार। तो जैसे यहाँ पर रन किया और रन करने के बाद इसको किया इस तरह से। एक बार इसको मैं साफ करता हूँ। ठीक है, रन किया और रन करने के बाद फिर से देखिए तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 आ रहा है जो कि आपका सही है। ठीक है, ये तो था पीओट इंडेक्स। हमारा मेन मकसद क्या है? हम सॉल्व करना चाहते हैं ये वाला सर्चिंग रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है, ये हम सॉल्व करना चाहते हैं। स्टेटमेंट पढ़िएगा, बाकी ये उसी का है। ठीक है, टारगेट मिल जाए तो -1 यानी कि आपको एक एरे गिवन है। देखिए क्योंकि मेजोरिटी आपका जो है जब आप आउटपुट को देखेंगे, टेस्ट केस को देखेंगे, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आपको एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे गिवन है। कैसे पता चलेगा रोटेटेड सॉर्टेड है? देखो यहां से यहां तक सॉर्टेड है और फिर बीच में 0 आ गया और ये पार्ट आपका सॉर्टेड है। 0 फाइंड करना है जो कि है इंडेक्स नंबर 4। ठीक है, आपका जो है नम्स है और यहाँ पर टारगेट 3 है तो 3% नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है हमारा बेस बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने ये किया है कि हमने पीओट इंडेक्स निकालने का सीख लिया कि कैसे हम पीओट इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, हमें पीओट इंडेक्स निकालना आ गया कि अगर मेरे को कोई भी रोटेटेड सॉर्टेड एरे गिवन है, मुझे कुछ भी रोटेटेड सॉर्टेड एरे गिवन है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास है 10 5 नहीं 10 5 नहीं 10 15 20 आपका 0 1 आपका 2। ठीक है, कुछ भी एलिमेंट गिवन है 0 1 2 3 4 5, मुझे ये एरे गिवन है। तो एरे गिवन है तो मुझे उसका पीवोट इंडेक्स निकालना आता है, यानी कि मिनिमम जहां से वो लेफ्ट से छोटा है राइट से छोटा है मेरे को निकालना आता है। आप यहां से ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्टार्ट है, ये आपका एंड है, मिड कहां पर है? मिड कहां पर है? 5/2 यानी कि 2, मिड यहां पर है। ठीक है, मिड यहां पर है। ठीक है, आपको पीओट इंडेक्स मिल गया जो कि पीओट इंडेक्स है 3। आपको पीओट इंडेक्स 3 मिल गया। यदि आपने पीओट इंडेक्स निकाल लिया जो कि 3 है तो आप देखोगे कि यहां से लेकर पीओट -1 तक, ठीक है, पीओट इंडेक्स -1 तक एक एरे है, सेपरेट एरे है, और पीओट इंडेक्स से लेकर एरे के एंड तक एक एरे है। ये पार्ट भी सॉर्टेड है, ये पार्ट भी सॉर्टेड है। ठीक है, तो क्या आप इस सॉर्टेड पार्ट में बाइनरी सर्च लगाकर एक एलिमेंट नहीं फाइंड कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। क्या आप दूसरे पार्ट में बाइनरी सर्च लगाकर एक एलिमेंट नहीं फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो मान लीजिए ये एरे गिवन है। ठीक है, आपको जो है ये इस तरह से एरे गिवन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक एरे गिवन है और एरे में जो है एलिमेंट्स हैं
लाइक आपका जो है 10, 20, 40, 50, 0, 1, 2, 3 टारगेट एलिमेंट है मेरा 1। ठीक है, अब क्या हो गया, अब आपकी ये हो गया कि इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। आपको पीओट इंडेक्स पता है जो कि है 4, पीओट आपको मालूम है। यदि पीओट मालूम है तो स्टार्ट से लेकर पीओट -1 तक एक एरे बन गया, पीओट से लेकर एरे के एंड तक 2 एरे बन गया। तो मैं इस टारगेट एलिमेंट को एक बार क्या करूंगा, इधर फाइंड करूंगा, एक बार इधर फाइंड करूंगा। यानी कि एक बाइनरी सर्च के फंक्शन में एक मेरा फंक्शन होगा बाइनरी सर्च का, उस फंक्शन में पहले तो एरे पास करूंगा नम्स। ठीक है, बाइनरी सर्च में क्या चाहिए, आपको चाहिए स्टार्ट चाहिए, आपको एंड चाहिए, मिड चाहिए और आपको टारगेट चाहिए। ठीक है, स्टार्ट क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे, कॉमा एंड क्या होगा, पीओट -1, यानी कि पीओट इंडेक्स -1 विल बी माई एंड। ठीक है, और क्या होगा टारगेट। ये एक बाइनरी सर्च का कॉल। दूसरा बाइनरी सर्च का कॉल यहां पीओट इंडेक्स से लेकर एंड तक, यानी कि नम्स एरे पास करूंगा, पीओट इंडेक्स विल बी माई स्टार्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एंड क्या होगा, ठीक है, एंड होगा एरे का लेंथ, एंड क्या होगा एरे का लेंथ -1, यानी कि नम्स डॉट लेंथ और लेंथ -1 कॉमा टारगेट। अब क्या होगा कि अगर आपका जो टारगेट 1 है, अगर ये लेफ्ट में प्रेजेंट होगा तो लेफ्ट से कुछ वैल्यू आएगी, 1, 2, 3 कुछ भी आएगी। अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये वाला बाइनरी सर्च वाला फंक्शन आपको रिटर्न करके देने वाला है -1। यदि वो राइट से वैल्यू आएगी, यदि मान के चलिए वो राइट पार्ट में है तो वहां पर कुछ इंडेक्स आएगा, -1 नहीं आएगा, यहां पर आया 4। तो दोनों में से जिसमें मुझे -1 नहीं मिल रहा है, इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, जिस भी कॉल में मुझे -1 नहीं आ रहा है वो मेरा आंसर होगा, उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। यानी कि पहले पीओट इंडेक्स निकालने के लिए जो फंक्शन बनाया था उसको लीड कोड में पेस्ट करेंगे। एक फंक्शन है बाइनरी सर्च नाम से, उस बाइनरी सर्च में जो हमारा पीओट वाला फंक्शन है उसका हम यूज करेंगे एज ए स्टार्ट और एंड, क्योंकि एरे 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है, तो जब एरे 2 भागों में बढ़ जा रहा है तो एक बार लेफ्ट में आपका बाइनरी सर्च का कॉल और राइट में बाइनरी सर्च का कॉल, खत्म। देखो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे चाहिए आपका पीओट इंडेक्स निकालना है। तो जो कोड हमने किया है इसी कोड को कॉपी कर लो। ये जो है इंट से कॉपी करना, इंट से लेकर पूरा तक इस कोड को कॉपी कर लो, इस कोड को कॉपी कर लो, इसीलिए ये क्वेश्चन पहले बताया था आपको। ठीक है, और यहाँ पर ये फंक्शन बना लीजिए पीओट इंडेक्स वाला। आप वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके ये इसको आप सॉल्व कीजिए, पॉज करके आप एक बार देख लीजिए। पहले ये करेंगे। ठीक है, अब एक फंक्शन होगा बाइनरी सर्च वाला फंक्शन होगा, मेरा बाइनरी सर्च वाला फंक्शन होगा। तो बाइनरी सर्च जो है मैं नहीं लिखने वाला हूँ स्क्रैच से, मेरे पास ऑलरेडी है, हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था। तो बाइनरी सर्च का जो फंक्शन है, सिंपल बाइनरी सर्च जो हमने इंप्लीमेंट किया था बाइनरी सर्च को, इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इंड से लेकर स्टैटिक तो नहीं लगता आपके लीड कोड में। ठीक है, इंड से लेकर कहाँ गया, यहाँ जो है आपका में जो है मेरा कॉपी नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंट से लेकर। ठीक है, और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये ऊपर के पार्ट हो गया सेलेक्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, ये मेरा बाइनरी सर्च का फंक्शन है। ठीक है, तो एक फंक्शन पीओट इंडेक्स और एक फंक्शन यहाँ से दूसरा फंक्शन मेरा बाइनरी सर्च वाला फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करूँगा, दो फंक्शन बनाने के बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट पीओट। ठीक है, पीओट अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स, इसमें क्या करूंगा, इसमें इस पीओट को कॉल करूंगा, पीओट इंडेक्स को कॉल करूंगा। ठीक है, ये मुझे पीओट ला कर देगा, ये मुझे पीओट ला कर देगा, और इसमें मैं पास कर दूंगा मेरा नम्स को पास कर दिया। ठीक है, नम्स को पास करने के बाद मेरे पास पीओट है। अब क्या करूंगा, अब जो है यहां पर एक बार मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो इंट लेफ्ट बनाया, और लेफ्ट में अब किसको कॉल करूंगा, बाइनरी सर्च को कॉल करूंगा, जो कि स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च है, नॉर्मल बाइनरी सर्च है। ठीक है, और इसमें भी मैं चेंज यहां पर कर लूंगा स्टार्ट
ये जो है मैं निकाल रहा हूँ इसको, जो मैं जिस स्टैंडर्ड में निकालता हूँ उसी से निकालूंगा। स्टार्ट प्लस आपका एंड माइनस स्टार्ट आपका डिवाइड बाई 2, ऐसे निकालेंगे आपका मिड। ठीक है, यहाँ पर हम बाइनरी सर्च को जो है कॉल कर देंगे। अब मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, तो जब मैं लेफ्ट में जाऊँगा तो जो मेरा है स्टार्ट क्या होगा, 0 रहेगा। एंड क्या होगा, पिवोट -1, यानी कि पिवोट इंडेक्स ये वाला वेरिएबल। ठीक है, पिवोट इंडेक्स -1 मेरा एंड रहेगा और टारगेट रहेगा, टारगेट रहेगा। एरे तो पास करना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पर पास करो एरे नम्स। ठीक है, इस तरह से एरे पास कर दो नम्स। ठीक है, आपने एरे पास कर दिया नम्स नाम से। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूंगा ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो, प्रॉपर दिखे। अब इसी को कॉपी करके जो है एक और रिकर्सिव कॉल, एक और जो है नॉर्मल कॉल लगाऊंगा, और ये होगा मेरा वेरिएबल का नाम होगा राइट, RIGST राइट, और इसमें नम्स पास होगा। अब जो होगा मेरा जो लेफ्ट होगा, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, पिवोट इंडेक्स होगा, पिवोट इंडेक्स होगा, कॉमा एंड क्या होगा, एरे का लेंथ -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे आपका नम्स डॉट लेंथ, कॉमा करके नम्स डॉट लेंथ, लेंथ -1। ठीक है, और टारगेट। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिंपली आपको करना है कि इफ लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू -1, लेफ्ट से -1 नहीं आ रहा है यानी कि उसमें एलिमेंट है, तो रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न कर दो लेफ्ट को। एल्स में क्या रिटर्न कर दो, एल्स में रिटर्न कर दो राइट को, एल्स में रिटर्न कर दो राइट। और आप एक और रिटर्न कर दीजिए, हालांकि आप इसको ऐसे करा सकते हो, आप सिंपली रिटर्न कर दो राइट, क्योंकि नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो -1 ही रिटर्न करने वाला है। तो आप सिंपली जो है आप जो है रिटर्न कर सकते हो, इस तरह से एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं। यदि लेफ्ट -1 के बराबर नहीं है तो लेफ्ट रिटर्न करेंगे, एल्स राइट रिटर्न करेंगे। तो राइट को जो है एल्स में ना लिखकर मैं यही सिंपली लिख सकता हूं रिटर्न राइट, रिटर्न आपका राइट, RIGST राइट। ठीक है, चला के देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ इशू है कहीं पर, कुछ समस्या परेशानी है। और पब्लिक इंट सर्च, ये कुछ लीगल स्टार्ट, ये कुछ दिक्कत आ गई। ठीक है, और जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, और ये क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, कंपाइलेशन एरर आया है, कंपाइलेशन एरर आया है, कंपाइलेशन एरर आया है। कहाँ कंपाइलेशन एरर आ गया, क्यों आ रहा है कि आपका पब्लिक इंट सर्च, ठीक है, नम्स इंट टारगेट। एक और बार देखते हैं कंपाइलेशन एरर क्यों आ गया, और एक और बार रन किया ये। ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ किया, देखिए मैंने कॉपी पेस्ट करने में ही कुछ मिस्टेक किया होगा। ठीक है, पहला तो ये वाला पेस्ट किया था, ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा छोटा हो जाएगा। दूसरा ये पेस्ट किया था इंड पियोट, ठीक है, इंड पियोट, इसको भी पब्लिक मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी पब्लिक दे दिया, हालांकि पब्लिक देने तो नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसी का तो मेंबर मेथड है। पब्लिक दे दिया, आपका पब्लिक दे दिया। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, अब रन करके देखते हैं, अब रन इंट किया, फिर भी यहीं पर एरर आ रहा है। ठीक है, और एरर है पब्लिक इंट सर्च इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या इशू है, चेक करते हैं एक बार। देखिए हमने छोटे छोटे कुछ मिस्टेक्स किए हैं। तो जैसे कि पहला यहाँ पर हमें इस तरह से अकली ब्रैकेट देना है, और अकली ब्रैकेट देने के बाद जो है ये जो है आप, मैं इसका नाम छोटा कर दूंगा। ठीक है, पियोट इंडेक्स ना करके मैं इसको इंडेक्स रखूंगा ताकि मुझे आगे लिखने में आसानी हो। ठीक है, इस तरह से इसको मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, ये एक हो गया। ठीक है, दूसरा ये है कि ये जो बाइनरी सर्च वाला फंक्शन है, ठीक है, इसमें जो है मैंने स्टार्ट और एंड पास नहीं किया है, जबकि यहाँ पर मैंने पास किया है। ठीक है, तो इसको भी मुझे फिक्स करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ करेंगे इंट स्टार्ट और इस तरह से, और इंट एंड। ठीक है, इंट आपका एंड करेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये जो आपने डिक्लेयर किया है आप इसको हटा दो, आप इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, और ये हो जाने के बाद जो है यहाँ पर जैसे कि मैं इंडेक्स पास कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स +1 पास करूंगा। क्यों पास करूंगा मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो उसका रीजन क्या है
कि रीज़न ये है कि जैसे ये जो है ये मेरा पीओट इंडेक्स है ना, तो पीओट इंडेक्स के मुझे यहाँ से लेना है, ये दो पार्ट में मुझे डिवाइड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाला को आपको छोड़ना है, इस वाले को लीड कोड ने अलग से एक टेस्ट केस बना कर दिया है, उसमें हम हैंडल करेंगे। तो ये वाला एक पार्ट में सर्च करना है और यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट, यानी कि पीओट के पहले और पीओट के बाद पीओट को छोड़ देना है, तो इंडेक्स +1 करेंगे, नहीं तो आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक हो गया, तो यहाँ पर ये +1 कर दिया। अब जो है +1 करने के बाद जो है देखिए, जैसे कि आपके एरे में एक एलिमेंट है, एरे में एक एलिमेंट है, तो उस केस में टारगेट 0 है, लेकिन अगर टारगेट 1 होता तो मैं यहाँ पर क्या रिटर्न करता, इंडेक्स नंबर जो है 0 रिटर्न करता। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस को भी मैं 0 कर दूंगा और नेक्स्ट को भी मैं 0 करूंगा, और जो है इसी टेस्ट केस के कारण मैं यहाँ पर इंट मिड डिक्लेयर करूंगा और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखूंगा। यहाँ से इंट हटा दूंगा और मैं मिड रिटर्न करूंगा। ठीक है, मिड यानी कि अगर कुछ भी नहीं हो तो आप 0 रिटर्न कर दो, यानी कि अगर कुछ नहीं चला इसका मतलब है कि मेरे पास एरे में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो उसी को ही रिटर्न कर दूँ, ये करूंगा। ठीक है, और ये जैसे कि नम्स मिड है वो 0th एलिमेंट के बराबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है, तो इस केस को भी आप हैंडल करेंगे। इतने के बाद और कहीं पर भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। एक बार रन करके देखते हैं कि क्या होता है। अब अगर रन करके देखें, इसको रन किया और रन करने के बाद जो है, ठीक है, रॉन्ग आंसर। ठीक है, रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है? ओके, ठीक है, रॉन्ग आंसर इसलिए आ रहा है, देखो, क्योंकि आपका पीओट इंडेक्स में भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे कि मेरा ये 4 है, 4 में भी मेरा एलिमेंट हो सकता है, जबकि जब हम बाइनरी सर्च पास कर रहे हैं तो पीओट +1 पीओट -1 में कर रहे हैं, बीच वाला एलिमेंट में भी तो मेरा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर एक केस बनाएंगे। ठीक है, इसको तो एक बार के लिए हटा दो। ठीक है, देखो एक केस बनेगा इफ यदि क्या हो नम्स मेरा पीओट, ठीक है, नम्स इंडेक्स में ही मेरा टारगेट छुपा हुआ है, तो उस केस में क्या करो, उस केस में रिटर्न कर दो किसको, इंडेक्स को, केस नंबर 1 के लिए। एल्स, ठीक है, एल्स करेंगे इफ यदि मेरा जो लेफ्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि मेरा लेफ्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि या तो वो 0 आ गया तो भी उसमें आंसर है, या फिर उससे बड़ा आ गया तो पर भी उसमें आंसर है। इसका मतलब मेरा आंसर जो है लेफ्ट साइड से आया है, तो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे लेफ्ट। एल्स रिटर्न कर देंगे राइट, एल्स रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न आपका राइट, रिटर्न राइट। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक बार रन करके देखते हैं। अब इतने में हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक, हमने सारे केसेस अंडर कर लिया। ठीक है, ये टेस्ट केस आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, जो हमने जो पीओट का कोड लिखा था, ठीक है, उस कोड में कुछ टेस्ट केस इंक्लूड नहीं हुए थे, लाइक आपका एरे में एक एलिमेंट है या फिर पीओट में ही आपका एलिमेंट छुपा हुआ है। लेकिन जब आप लीड कोड को पढ़ेंगे, 2-3 बार सबमिट करेंगे, तो वहां से जो है कुछ टेस्ट केस आपके पास नहीं होंगे, तो वो टेस्ट केस आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसे ही सीखा जाता है। ठीक है, आपने एक कोड लिखा और कोड लिखने के बाद वो कुछ टेस्ट केस को पास किया, सारे टेस्ट केस को पास नहीं किया, तो आपको कोड में हल्का सा मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, ऐसे करके हम जो है सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, अब इसको सबमिट करेंगे, तो इस तरह से सबमिट करेंगे तो ये हमारा सबमिट हो जाना चाहिए, कहीं पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा कोड जो है सबमिट हो गया। आप देख सकते हो सारे के सारे 196 टेस्ट केसेस जो है हमारे पास हो गए। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चीज़ें समझ में आई तो आप जो है वीडियो को लाइक करें। ठीक है, कमेंट कीजिए, आप बताइए आपको सीरीज कैसी लग रही है। जितना रिस्पॉन्स आना चाहिए, अभी तक तो रिस्पॉन्स नहीं आया है, देखते हैं, हम तो वीडियो अपलोड करते ही रहेंगे। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।